आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत की सत्ता संभालते हुए मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान भव्य जश्न बीजेपी पार्टी में देखने को मिल रहा है। इस 8 वर्ष के अंतराल में बीजेपी ने कई नए आयाम तय किए हैं। भारत इन 8 सालों में विदेशीपन से स्वदेशीपन की लंबी दूरी तय कर चुका है। भारत के इस नए आयाम में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया, कैसे भारत स्वदेशीपन अपनाने में सफल रहा, ये सब जानेंगे हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में। मोदी के 8 साल बेमिसाल, भारत बन रहा आत्मनिर्भर, डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की तैयारी, वैक्सीन बनाने में भी भारत आगे। देखिए 8 सालों में भारत कितना बना आत्मनिर्भर। 60 महीनों की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में 8 साल हो चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार चुनने की कहानी 16 मई 2014 को उनके पीएम बनने पर खत्म हुई थी। अच्छे दिन आने वाले का नारा अच्छे दिन आ गए में बदल गया था। लगातार 2 टर्म नरेंद्र मोदी पीएम चुने गए और अब आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कमर कसनी अभी से ही शुरू कर दी है। खैर, पीएम मोदी के इस कार्यकाल के दौरान भारतीय सैन्य की ताकत बढ़ी है। इस ताकत में ज़्यादा जोर भारत का स्वदेशीपन रहा है। आपको बता दें कि भारत पहले दूसरे देशों से सैन्य हथियार, लड़ाकू विमान सहित अन्य उपकरण मांगता था, जिनमें रशिया की भूमिका बेहद अहम रही। भारत ने कई सैन्य हथियार रूस से खरीदे, जिनमें अभी हाल ही में देश में आए S-400 मिसाइल शामिल है। दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात पर नज़र रखने वाले स्वीडिश संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने आधे से ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है। हालांकि हथियारों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता कम भी हो रही है। 2011 से 2015 तक भारत ने 70% हथियार रूस से खरीदे थे। वहीं 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा कम होकर 49% पर आ गया। ये कम होते आंकड़े स्वदेशीपन की निशानी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त कराना चाहती है। इसलिए उसने स्वदेशीपन हथियारों के निर्माण पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। यानी भविष्य में तीनों सेनाओं को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन्स आदि मिलेंगे। भारत सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की भी छूट दी जाएगी। लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को एक सवाल के जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस काम को 4 हिस्सों में बांटा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार रक्षा उपकरणों से जुड़े उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बना रही है। साथ ही ज़्यादा समय के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान कर रही है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX की शुरुआत की है, ताकि स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मौका मिल सके। सृजन पोर्टल की शुरुआत की गई ताकि MSMEs को इसके ज़रिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। भारत सरकार के इस कदम से विदेशी कंपनियों से डिफेंस प्रोक्योरमेंट का खर्च 46% से घटकर 36% हो चुका है। इससे आयात का बोझ कम हुआ है। ये काम सिर्फ पिछले 3 सालों में हुआ। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का उत्पादन पिछले 2 सालों में 69,071 करोड़ रुपए से बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए
हो गया है। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। उन्होंने एक भाषण में आत्मनिर्भरता 7 बार और आत्मनिर्भर भारत का 26 बार इस्तेमाल किया था। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भरता पैकेज का नाम दिया गया। इसके बाद से आत्मनिर्भरता शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे साल 2020 का शब्द घोषित किया और भारत ने आत्मनिर्भर बनने हुए केवल देश के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई, बल्कि विदेशों में भी इसका सप्लाई किया, जिसके लिए बाहरी देशों में भारत की वाहवाही हुई। भारत किस तरीके से स्वदेशीपन में विदेशों को भी साथ लेकर के चल रहा है, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस वक्त भारत के साथ हो रही है। विदेश में भी भारत का अब जो स्वदेशीपन का जो नारा है, उसे लेकर के जिस तरह से वाहवाही हो रही है, वो देश को गौरवान्वित करने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि इन सब के साथ भारत ने अपने आयात पर एक कामयाबी हासिल करते हुए दूसरे देशों से अपनी निर्भरता कम की है। आत्मनिर्भर भारत की कहानी इन 8 सालों में पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान कैसा रहा, ये हमने आपको इस खास प्रोग्राम के माध्यम से बताया। आप लोग के क्या तर्क हैं? आप क्या सोचते हैं इस 8 साल के कार्यकाल को देख करके? क्या स्वदेशीपन का जो नारा अब भारत लगा रहा है वो किस हद तक सही है? विदेशीपन से जिस तरीके से निर्भरता कम हुई है, उसे लेकर के आप लोगों की क्या सुझाव है? क्या इसी तरीके से और किन किन रास्तों में अब भारत जो है वो स्वदेशीपन अपनाएगा और विदेशीपन कम करेगा? भारत का ये स्वदेशीपन इन 8 सालों के अंदर आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।